हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो हीरो ट्रेड। और डिस्कस कर लेते हैं कल का कैसे क्या मार्केट हो सकता है। अगर आप देखेंगे आज का मार्केट, तो मैंने बोला था गैप अप। अगर आप देखेंगे कल मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि गैप अप होगा फॉर श्योर। ठीक है, गैप अप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा अप साइड गया, एक ट्रेंड में फंस के डाउन साइड आकर के और साइड वेज होकर के दी एंड हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट का यदि देखेंगे तो अपन ने एक रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग दी है पूरी। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं देता है, जब तक अपन कोई भी साइड इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे जो लग रहा है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप टेक्निकली देखेंगे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इसको ये है पोल, ये है फ्लैग। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसको अगर यदि आप देखेंगे, ये पोल, ये फ्लैग, ठीक है, इसका है ब्रेकआउट। तो अगर कल क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रिजेक्शन लिया इसने, और यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे ये रीटेस्ट होकर के ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड है, और कंटिन्यू अपसाइड करता है और ये रेंज को ब्रेकआउट करता है, तब हम जाकर के इसमें ट्रेड लेंगे निफ्टी बैंक में। और कल मैक्सिमम चांसेस वेरी हाई कि कल ये 36,200 क्रॉस कर दे। गैप को ओपनिंग फॉर श्योर हो सकती है, 100% श्योर हूँ मैं इस चीज को लेकर के। और एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो पहले क्या हुआ कि बायर्स ने यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई करा, बायर्स आए, सेलर फिर से इसको निगेट कर दिए, उसके बाद भी इसको ले जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसी ये जो रेंज है, ये अगर टेकन आउट होती है यहाँ पे कल जो मैंने आपको दी है, तो उसके बाद आप इनिशिएट कर सकते हैं, ये वन शॉट निकाल देगा प्रीवियस हाई सारे। ठीक है, तो इसमें बुलिश हूँ मैं। और अगर आप एक चीज और आपको बता देता हूँ कि इसका अगर ये सपोर्ट देखेंगे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ, लाइन को हाईलाइट ब्लैक कर। 50 पे सपोर्ट लिया RSI ने। जनरली जब भी RSI डाउन मूवमेंट में आता है और 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो ऊपर जाएगा। अभी क्या हुआ है, अगर इसको देखते हैं, यदि चाहता तो ये 50 के नीचे भी क्लोज कर सकता था, लेकिन इसने 50 के आसपास क्लोज किया है, तो हाई चांस क्या है, यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो कल मार्केट फॉर श्योर हूँ कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड दे देगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। और एक चीज और मैं आपको बता रहा चाह रहा था, कौन सा शेयर था वो। एक स्कॉट था, जिसके लिए आज उन लोगों ने BTST बोला है। कंटिन्यूस 3 तक इसमें आप देखोगे अपसाइड आया है रैली। तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि नेक्स्ट दिन भी BTST करें और इसमें अपन को एक अच्छा मूव मिल जाए। RSI भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आकर के ऑलमोस्ट टॉप पे है, और ये इसका जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो ये वाली लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसमें। 1390 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो हो सकता है कल ये थोड़ा गैप अप खुले, फॉलो अप बाइंग आ रही है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम में भी डिक्रीजमेंट है, और कल ये नेगेटिव सिनेरियो दे सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख करके ट्रेड करिएगा, तो कल इसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज में आपको अच्छी मिल सकती है स्कॉट में। और एक एक दो लोगों ने मेरे को मेल किया है, मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, लेकिन जो भी हैं अच्छे हैं। और मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने भी मेरे को बोला कि सर आप पूछ रहे थे मेरे से कि आप कोर्स सिखाते हैं क्या, आप कैसे प्रॉफिटेबल रहते हैं, क्या सिखाते हैं, सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, होता है फ्रेंड्स कि नए-नए जो हम मैं से जिससे भी सीख के आया हूँ या जो भी कह लो, तो अपना जो एक्सपीरियंस मैं इसमें जो दे रहा हूँ, तो आप लोग को एक बार के लिए भरोसा नहीं होता है, लेकिन हाँ ठीक है, जब आप एक चीज़ लेते हो और उसको ट्रेड करते हो, प्रैक्टिस करते हो एक मॉड्यूल के ऊपर के, मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीट कोर्स करो, पूरा पैसा दो मेरे को, लेकिन जैसे आप एक कोर्स छोटा सा भी करते हो, एक मॉड्यूल, एक देयर आर सम मॉड्यूल सेटअप्स,
ओके, अगर आप एक सेटअप भी सीखते हो, उसमें वर्किंग करते हो, उसमें आप प्रॉफिटेबल होते हो, तो आप नेक्स्ट कोर्स ले सकते हो, पहला। तो ये क्वेश्चंस थे लोगों के मेल्स पे, तो आई होप कि ये क्लियर हो गए यहाँ पे और भी लोगों के, ठीक है। तो जिन्होंने मेरे को मेल किया था उनको मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है, समझा दिया है, लेकिन और भी जिन लोग की क्वेरीज हैं तो उनकी ये चीज क्लियर हो जाए। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोगों ने मेरे को मेल करके पूछा कि ये नो ट्रेडिंग डे करके कुछ चल रहा है, तो आप भी सर ट्रेड नहीं करेंगे क्या? तो देखो फ्रेंड्स, देखते हैं कि मैं ट्रेड करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं उस दिन कहाँ बिजी होता हूँ कि नहीं। तो जनरली मैं थोड़ा बहुत कम ही ट्रेड कर पा रहा हूँ आजकल। और यदि हाँ ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में चलता है, तो ठीक है, डेफिनेटली मैं इसमें ट्रेडिंग नहीं करूँगा 1 सितंबर को। तो ये सही भी है, जो नए लोग अभी आए हैं मेरे मेरे जैसे मान लो, या फिर और भी जो पुराने लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो बट नेचुरल है कि ट्रेडिंग से जो पैसा बन सकता है वो इन्वेस्टमेंट से नहीं बन सकता। ट्रेडिंग से आप एक दिन में 50,000 कमा सकते हो, इन्वेस्टमेंट से एक दिन में 50,000 नहीं कमा सकते हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप हाँ, ट्रेडिंग में कमाते जाओ, आपको आपकी रिस्क पता होनी चाहिए और आप उतना पैसा इन्वेस्ट करते जाओ। अभी मेरे को तो सब बकवास लगता है, सेबी का कंसल्ट है, जो भी बोलते हैं, मैं किसी को मतलब वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे बोलते हैं कि रिटेलर को बचाने के लिए एक बात बताओ, मेरे पास यदि 5 लाख का कैपिटल है, तो मैं उतना मार्केट में लेके आऊंगा। कैपिटल वॉश आउट हो जाएगा, मैं बाहर बैठ जाऊंगा, पहली चीज। यदि मान लीजिए मेरी उतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो मैं वैसे भी इस फील्ड में नहीं आऊंगा। और रहा सवाल की क्वांटिटी, ह्यूज बाइंग कर लेते हैं रिटेलर्स, बहुत बड़ी-बड़ी क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर जैसे मान लीजिए आप मार्जिन खत्म कर देंगे, जो भी कह लीजिए, ठीक है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मेरी 0 हो गई उस टाइम पे, है ना? मेरा रिस्क नहीं रहेगा। लेकिन बट नेचुरली आप एक चीज़ इसको समझिए, क्या मैं ट्रेड करूँगा उसके बाद मेरा ट्रेडिंग करियर ऐसे एंड हो जाएगा, मैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कर पाऊँगा और मैं उतने पैसे नहीं बना पाऊँगा जितने पहले के लोगों ने बना लिए थे। तो जो अपकमिंग न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं उनके लिए तो बट नेचुरल है कि नुकसान की बात ही है और कोई ज़्यादा अच्छी बात है भी नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगा, आप मार्जिन दीजिए, लोगों में खुद इतनी समझ होती है कि उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, क्या नहीं है, तो वो समझेंगे अपने हिसाब से। आप या तो फिर सीधा यही कर दीजिए कि भैया आप इन्वेस्टमेंट ही करिए, इसमें आकर के ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, डे ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास पैसा है तो लेके आओ, इन्वेस्ट करो, बढ़ेगा तो कमा के निकल जाना, नीचे जाएगा तो भी तो नुकसान है। कई सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर नीचे गिर जाता है तो उसमें भी तो उनको लॉस लगता ही है। अब वो लॉस बुक करें नहीं करें वो उनके ऊपर है, ठीक है? तो सबकी अपनी-अपनी रिस्क है। और बट नेचुरल है कि अगर अपन लोग अवॉइड करें, बहुत सारे लोग जो भी ये वीडियो देखेंगे कि हाँ, हम लोग ट्रेडिंग नहीं करें 1 सितंबर को, तो अच्छा रहेगा। और कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको देखा, सुना, करा, जो भी लिंक्स मेरे को शेयर किए लोगों ने, तो उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ हाँ, ठीक है, अपन को नहीं ट्रेड करना चाहिए, सबका सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप एक ही कम्युनिटी के हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये रिटेल ट्रेडर्स के पक्ष में है बातें, तो हम लोग को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं तो आप सबसे यही बोलूँगा कि आप लोग एक ट्वीट करें, नो ट्रेडिंग डे फॉर द 1 सितंबर, एंड अपने हिसाब से उसको देख लें, हैशटैग चलाएँ और ठीक है, करें, अच्छा है। और सपोर्ट करें रिटेल ट्रेडर्स को, उनको मरने ना दें। नहीं तो कई सारे लोग जो सपना लेके आते हैं शेयर बाज़ार में पैसे कमाने का, उनके सपने खत्म हो जाएँगे। मैं तो सेबी से यही गुज़ारिश करूँगा, आप खुल के ट्रेडिंग करने दें लोगों को, जिसका जैसा रिस्क वो वैसा मैनेज करेगा ना। मार्केट वोलेटाइल होता है, ऊपर-नीचे होता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपको तो आपकी कमीशन मिल ही रही है, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल ही रही है, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस मिल ही रहे हैं, तो इसमें तो आप लोग का फ़ायदा है ना। हाँ, और कोई चोरी करके तो लाएगा नहीं पैसा या लोन लेके नहीं आएगा, वो उनके पेरेंट्स की और उनकी जवाबदारी है। वैसे भी आप डिस्क्लेमर चलाते हैं ना, सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और व्हाटएवर इट इज़। तो ठीक है, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, नहीं चाहिए रिस्ट्रिक्शन वगैरह, खुल के ट्रेडिंग करने दें। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ गाइस।